इसी बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है अपने दर्शकों तक हम साझा करते चले तो इस वक्त की एक बड़ी खबर नीमका थाना के खेतड़ी से एक बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं तो नीमका थाना के खेतड़ी से एक बड़ी जानकारी जहां हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान में बड़ा हादसा होने की जानकारी है। खदान की लिफ्ट का रस्सा टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी जानकारी जहां कोलकाता से विजिलेंस की टीम लिफ्ट में मौजूद थी। केसीसी के भी कई बड़े अधिकारी लिफ्ट में थे जिस वक्त ये बड़ा हादसा हुआ। कोलिहान खदान की लिफ्ट में अभी भी 14 अधिकारी जो हैं वो फंसे हुए हैं। देखिए 12 घंटे तक रेस्क्यू चला लेकिन 12 घंटे बीत जाने के बावजूद भी अभी तक खदान में फंसे लोग जो हैं वो नहीं निकाले जा सके। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया है। 12 घंटे हो चुके हैं, रात भर चला है रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन रात भर चले इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई भी सफलता, कोई भी कामयाबी नहीं मिल पाई है। खदान के डिक्लाइन गेट पर जो एम्बुलेंस है वो भी लगाई गई है कि इन केस किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य संबंधित बीमारी रेस्क्यू के बाद लोगों में पाई जाती है जो लिफ्ट में फंसे हुए हैं, उनको तुरंत एम्बुलेंस के माध्यम से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा सके बिना किसी देरी के। तो पहले से ही एम्बुलेंस के इंतजाम किए गए, फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया है। तो तमाम तरह की टीमें, एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू में जुटी हुई है। रात भर ये रेस्क्यू चला है। नीमका थाना का ही पूरा मामला है, नीमका थाना के खेतड़ी का पूरा मामला, जहाँ खदान की लिफ्ट में रस्सा टूटने से हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी की जानहानि की कोई खबर नहीं है, लेकिन ऐसे में सभी को सुरक्षित बाहर निकालना लिफ्ट से वो एक बहुत बड़ी चुनौती है एसडीआरएफ की और बाकी टीमों की भी हो जाती हैं जो भी इस रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। तो नीमका थाना के खेतड़ी का ये पूरा मामला है जहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के कोलिहान खदान में हादसा हुआ है। लिफ्ट का रस्सा टूट जाने से, खदान के लिफ्ट और उसका रस्सा टूटने से हादसा हुआ है। कोलकाता से विजिलेंस की टीम लिफ्ट में मौजूद थी, तो कोलकाता से आई हुई विजिलेंस की टीम के अधिकारी इसमें मौजूद थे। नरेंद्र स्वामी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए अधिक जानकारी के साथ। नरेंद्र, रात भर से ये रेस्क्यू चल रहा है, कितने घंटे हो चुके हैं नरेंद्र, और ऐसे में क्या अभी संभावनाएं बताई जा रही है, कितना और समय लगेगा? मैं बता दूं, अभी अभी ताजा अपडेट ये है कि जो रात भर से रेस्क्यू चल रहा है, एसडीआरएफ की टीम 3 बजे से ही अपना कार्य शुरू कर दिया था। एचसीएल की भी टीमें कार्य कर रही थी। तो अभी 3 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है और उनको सीधा जयपुर अस्पताल में भेज दिया गया है। जो रेस्क्यू किया गया है उनमें हंसराज, प्रीतम और एक के शर्मा बताए जा रहे हैं। उन तीनों को बाहर निकाल लिया गया और जो बाकी अन्य है उनसे भी संपर्क में आ गए हैं। उनको भी निकालने के लिए लोडर मशीन है वो अंदर पहुंच गई है और जल्द ही उनको भी रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र, ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है कि पहले से या तो मेंटेनेंस नहीं की गई, या तो ध्यान नहीं दिया गया, या तो लापरवाही रही कि लिफ्ट का रस्सा अचानक से टूट गया। क्या इसमें लापरवाही क्या थी? क्या ओवरलोड हो गई थी या फिर किसी प्रकार की कोई खामी लिफ्ट के अंदर ही थी? ये तो अब जांच का विषय रहेगा कि इसमें लापरवाही एचसीएल की है या कोई टेक्निकल मिस्टेक हुई है या क्या हो रहा है। ये तो आप घटना के बाद जांच का विषय रहेगा। लेकिन जो प्राथमिकता है फिलहाल पहले उनका रेस्क्यू करने की है, उसके बाद जांच टीम बैठेगी, जांच करेगी कि ये हादसा कैसे हुआ और उसका पूरी कार्रवाई बाद में अमल में लाई जाएगी, किसकी लापरवाही हुई। नरेंद्र, अभी आप बता रहे हैं कि सभी को निकाल लिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि ऐसे समय पर जब रात भर रेस्क्यू चलता है तो स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। नहीं, रात भर से जो रेस्क्यू चल रहा था उसमें फिलहाल सफलता मिल चुकी है। सभी तक संपर्क में पहुंच गए हैं, तीन को निकाल लिया गया। कहीं कहीं ये आप कह सकते हैं कि उन जो और भी जो फंसे हुए हैं उन लोगों को भी जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। हाँ, लेकिन स्थिति क्या है अभी? क्या किसी प्रकार की कोई गंभीर अवस्था है? गंभीर अवस्था में तो जो पहले 3 थे उनको जयपुर भेज दिया गया है, सीधा जयपुर अस्पताल में भेजा गया है, जो जिनके ज्यादा गंभीर चोटें हैं। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर, हादसे को लेकर एचसीएल के अधिकारियों की तरफ से या फिर कोई प्रोफेशनल्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है क्या नरेंद्र? अभी तक एचसीएल के कोई अधिकारियों का बयान सामने आया, लेकिन जो रात भर से घटना के बाद में पुलिस और प्रशासन यहाँ पर मौके पर मौजूद रहकर के पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। पूरे जो भी रेस्क्यू की कार्रवाई है उस पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ये पूरा प्रशासनिक अमला है लगा हुआ है इस मामले में। ठीक है नरेंद्र, आप बने रहिएगा। वैसे आगे भी खबर है जिस पर आपकी जानकारी हम साझा करेंगे और इसी मामले से जुड़ा हुआ एक अपडेट मिल रहा है आप तक साझा करें। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में रेस्क्यू जारी है। 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी मिल रही है। देखिए, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है।
तीनों को फर्स्ट एड दिया जा रहा है। तो तीनों को एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट करा दिया गया है। देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में रेस्क्यू अभी भी जारी है। जो बचे हुए लोग हैं उन्हें भी निकाला जा रहा है। 3 लोगों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल ये पहली कामयाबी से कहा जा सकता है। तीनों को फर्स्ट एड दिया जा रहा है। नरेंद्र मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। नरेंद्र, जैसा कि आपने अपडेट अभी हमारे दर्शकों को भी दिया कि तीनों को फिलहाल एम्बुलेंस के माध्यम से शिफ्ट कर दिया गया। बाकी के 12 को रेस्क्यू अभी भी कोशिश जारी है, उनको भी निकालने की कोशिश जारी है। फिलहाल कितना और समय लग सकता है? फिलहाल जो उनको निकालने के बाद में जो मौजूद थे वो उन्होंने बताया कि 1 घंटे से 2 घंटे का समय और लग सकता है उनको निकालने में। लेकिन ये है कि कोशिश उनको पहले प्राथमिकता जल्दी से बाहर निकालने की है, क्योंकि रात भर से वो फंसे हुए थे। वहाँ समस्याएं भी हैं, पानी है और कई तरह की समस्याएं उनको हुई होगी, इसलिए जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। अच्छा नरेंद्र, क्या कंपनी की यानी HCL के कोई ऑफिशियल वहां पर पहुंचे हैं क्या स्थिति का जायजा लेने के लिए, या फिर ऐसे समय पर जब इतना मुश्किल समय है कि अधिकारी वहां पर फंसे हुए हैं, कोलकाता विजिलेंस की टीम के लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो क्या कोई अधिकारी वहां पर है क्या स्थिति का जायजा लेने के लिए? बिल्कुल, HCL के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है, लेकिन यहाँ ऑफिशियल जानकारी देने के लिए कोई भी HCL का अधिकारी मौजूद नहीं है। लेकिन जो भी निकल के आ रही है अंदर से, उनसे जो भी आ रहा है उनसे। ठीक है नरेंद्र, अपनी नजर आप बनाकर रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की खदान में रेस्क्यू अभी भी जारी है। एक बड़ा हादसा हुआ जब खदान की लिफ्ट का रस्सा टूटा और इसमें कोलकाता विजिलेंस के आए हुए 14 अधिकारी फंस गए थे। हालांकि 3 को निकाल लिया गया है, तो 3 को फर्स्ट एड दिया गया है। हालांकि तीनों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा जा रहा है। अभी बाकी जो बचे हुए लोग हैं उनका भी रेस्क्यू किया जा रहा है, उनको भी निकालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। तो देखिए, एक बड़ी लापरवाही है। क्या ये ओवरलोडिंग हो गई या फिर लिफ्ट में किसी प्रकार की खामी थी जिस पर पहले ध्यान नहीं दिया गया? क्योंकि ऐसे में लिफ्ट एक्ट भी बना हुआ है। अगर किसी प्रकार की कोई लिफ्ट दिक्कत करती है या फिर किसी प्रकार का कोई बड़ा हादसा होता है तो ऐसे में जिम्मेदारी कंपनी की या फिर उस बिल्डिंग के मालिक की होती है जिसके जिम्मे में लिफ्ट आती है। तो तीनों को देखिए एम्बुलेंस से बाहर निकाला गया है। बाकी के जो बचे हुए अधिकारी हैं, जो बाकी 11 लोग बचे हुए हैं, वो अभी भी फंसे हुए हैं। उनको भी रेस्क्यू कर बाहर निकालने की जो कोशिश है वो की जा रही है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़े सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या ये बड़ी लापरवाही रही। हालांकि गनीमत अभी तक ये है कि किसी की जान पर नहीं बनाई है, लेकिन हो सकता था ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये ओवरलोडिंग के कारण हुआ जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, या फिर पहले से ही लिफ्ट में किसी प्रकार की कोई खामी, टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी खामी किसी प्रकार की, या फिर मानवीय भूल, किस प्रकार की जिम्मेदारी यहाँ पर होनी चाहिए? इन तमाम पहलुओं को लेकर भी जांच पड़ताल भी की जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए, HCL एक बहुत बड़ी कंपनी है और ऐसे में देश भर में कंपनी चलती है, संचालित होती है। कोलकाता की विजिलेंस टीम के अधिकारी यहाँ पर आए हुए थे और ऐसे में अधिकारी जो है वो इस खदान के लिफ्ट में फंस गए और फंसे रह गए। पूरी रात भर ये रेस्क्यू चला, लेकिन अभी तक 3 लोगों को बाहर निकाला जा सका है। बाकी के 11 लोगों को निकालने का जो प्रयास है, जो कोशिश है, वो अभी भी की जा रही है। तो देखिए, 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, फर्स्ट एड दिया गया है, अस्पताल उनको ले जाया जा रहा है। तो देखिए, ऐसे में बहुत संवेदनशील समय होता है। एक बहुत गंभीर परिस्थितियों से इंसान गुजरते हैं, लोग गुजरते हैं, जब बहुत लंबे समय तक किसी एक जगह पर इंसान फंसे रह जाए या फिर लोग फंसे रह जाएं, तो उस समय पर मानसिक तौर पर बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं या फिर शारीरिक तौर पर बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर पहले से ही स्वास्थ्य इंतजाम किए जाते हैं, एम्बुलेंस पहले से ही तैनात कर दी जाती है, जैसा कि यहाँ पर भी तैयारियां देखने को मिली। हालांकि एम्बुलेंस के माध्यम से जैसे ही 3 लोगों को बाहर निकाला गया, एम्बुलेंस के माध्यम से फौरन उन्हें फर्स्ट एड दिया गया और फिर तुरंत ही उन्हें तत्काल प्रभाव से अस्पताल ले जाया जा रहा है। चलिए, फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।